चाहिए समय के अनुसार। जैसे ज्यादा खटाई खाने की आदत है, इतनी ठंड में मत खाओ। और हम सब टिक्की बनाने वालों से, चटनी बनाने वालों से, मिला के सदस्यों से भी निवेदन कर रहे हैं, खट्टा ज्यादा सामान ना डालें, नहीं बालकों के लिए जुकाम हो जाए। ना डालो भैया, ऐसे ही चलने दो। नमक मिर्ची वाला घोल, थोड़ी बहुत सूखी धनिया डाल के। 3 बातों को याद करने के लिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। और दूसरा, आज ठंडक भी ज्यादा है और धीरे धीरे जनता जनार्दन भी बढ़ रही है, तो अपने अपने गांव में ऐसा प्रचार भी करना है कि भैया चलो अवश्य। लेकिन हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, मंदिर की तरफ भी जब भी जाओ, सिद्ध बाबा की तरफ जाओ, कोई अच्छे कार्यों में जाओ, उस समय थोड़ा घर से स्वभाव बदल कर चलना चाहिए। हम जानते हैं छत्री लोगों की ये भूमि है, आसपास सब गांव में छत्री लोग बसते हैं, तो कड़क स्वभाव छोड़ के इधर बिल्कुल मौन साथ के ही यहाँ आना है, बहुत ही बदल के आना है। नहीं एक साथ में 10, 50, 100, 500, हजारों लोग यहाँ जुड़े और साथ में लोग जुड़े और भैया किसी भी प्रकार का कोई ऐसी वाणी बोले या निमित्त बना है, कोई 5,000 देकर बना, कोई 10,000, कोई 500, कोई 200, कोई 100, कोई 1 है, तो सबके ही तरफ से कथा। जिनके तरफ से अगर ये शरीर भी आया है, पैसा भी ना आ पाया हो, शरीर अगर आया है सिद्ध बाबा के आंगन में, कथा में किसी प्रकार से भाग लिया, तो सबका ये काम है। तो सब जनों के लिए अपना अपना कोई कार्य बिगाड़ता है? आप बताओ, अपना कार्य कोई बिगाड़ता है? कभी नहीं बिगाड़ता। तो ये सबका ही कार्य है, चाहे लैथपुर वाले हों, चाहे करौंजी वाले हों, चाहे खमखेड़ी वाले हों, चाहे सारस खेड़ी वाले हों, चाहे पिपरिया वाले हों, चाहे पाकुड़ वाले हों, चाहे ध्यानपुर वाले हों, चाहे कुमरिया वाले हों, चाहे बरोदिया वाले हों, चाहे श्यामा टोरी वाले हों, चाहे अपने नरसू खेड़ी वाले हों, कोई सबका ही काम है। और हम और आप सब तो वो तो सुन सुन के यहाँ सीख गए कि फलानी जाति के हैं, फलाने हैं, कि वहां के हैं, कि फलाने चक के हैं तो सब भगवान के ही घर के। डीएनए टेस्ट करा लीजिए, सब भगवान के घर के निकलेंगे। खून निकाल कर देख लीजिए, एक जैसा ही। ग्रुप भले बदल जाए, रंग नहीं बदलेगा। ए बी सी वगैरह ग्रुप सब भगवान के, सबका ही कार्य है। और ऐसे कार्य तभी होते हैं जब बुद्धि में पवित्रता, और बुद्धि में पवित्रता तो आपके में है ही, इसीलिए तो 8-10 गांव का साथ में ऐसे कार्यक्रम हो जाते हैं साहब। तो ऐसे ही महाराज ऋषभदेव कहते हैं, सब पुत्र बोले प्रातः काल उठते हैं, स्नान करते हैं, भजन संध्या बाल भोग करते हैं, राजपाट का कार्य संभालते हैं, फिर शाम को चौपड़ खेलते हैं, फिर नृत्य संगीत सुनते हैं। ऋषभदेव जी भगवान ने कहा कि यही काम करने के लिए शरीर नहीं मिला तो क्या करना चाहिए? ना हम देहो देहि भाजा नाम निर्लोके कष्टान कामान आहृते। बेटा ये शरीर केवल खाने पीने सोने हंसने के लिए नहीं मिला, इस शरीर से हमें तपस्या करनी चाहिए। इस शरीर से क्या करना चाहिए? तपस्या। सबसे बड़ी गृहस्थ के घर की तपस्या है पहली रोटी गाय को, पहली रोटी गौ माता के लिए। अतिथि का सत्कार बिना बुलाया कोई दरवाजे पर आ जाए, और इस क्षेत्र में तो सब लोग जानते ही, हमारे सिख भाई बहन भी सब लोगों को पता ही है, भक्ति परहित का काम कूट कूट कर पड़ा है, भरा है। एक हमने कल चर्चा चल रही थी एक सरदार जी की, अब भैया हम तो उनके लिए ज्यादा जानते नहीं है, लेकिन हमें चली कि एक मोटरसाइकिल पे से कोई मैया गिर पड़ी, तो सरदार जी रास्ते में आ रहे थे, तुरंत ले गए हॉस्पिटल। कितना बड़ा, उन्होंने नहीं पूछा कौन से गांव की हो, कहाँ की हो, कहाँ, और वहां डॉक्टर ने कह, डॉक्टर साहब बोले कि 20,000 रुपए जमा करो तो बच पाएगी। तुरंत अपनी जेब में से निकाल, जान ना पहचान, इतना परहेज। पहले से ही आपका क्षेत्र तो पहले से ही सूरवीर दानी दातार और ऐसे हैं राम इच्छा से। तो पहली रोटी गाय को। जब हम घर बनवाते हैं तो उसमें सुंदर जगह एक अपने वाहे गुरु जी के नाम की, एक अपने गणेश जी के नाम की, या राम जी को, या ठाकुर जी को, या सिद्ध बाबा के नाम की छोटी सी कोठरी बना के रखना चाहिए। ये हमारे भगवान है।
भोजन बनाओ तो भगवान के सामने भोग धरो, तुलसी पत्र छोड़ो, फिर आंख बंद करके मन में भाव लाना चाहिए कि भगवान पा रहे हैं। मीरा जी ने तो एक दिन में ही भगवान को बुला लिया था। भगवान से कह दिया था, दूध का कटोरा सामने धर के, थे तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो, गोनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो, तुम तो पी लो मेरे मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो, पी लो मारे मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो। प्रभु जी राणा जी मन दई भिजावन जद में आई चाल, राणा जी मन दई भिजावन जद में आई चाल। राजस्थानी भाषा है और राजस्थान के हमारे भगत जी भी बैठे हैं, वो तो सब जान ही रहे हैं। राणा जी ने मुझे भेजा है, राणा जी मन दई भिजावन जद में आई चाल, राणा जी मन दई भिजावन जद में आई चाल। भोली धैन को दूध गरम कर लाई मिश्री डाल, भोली धैन दूध गरम कर लाई मिश्री डाल, ते तो आरोगोनी, हाँ ते तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो, ते तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो, पी लो मारे मदन गोपाल, लाई दूध को भरो, ते तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो, ते तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो, तो पी लो मेरे मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो, पी लो मारे मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को। भगवान एक दिन की पूजा में ही प्रकट हो गए। मीरा जी के पिताजी चरणों में गिर के कहने लगे, बेटी मुझे तो 60 वर्ष पूजा करते करते हो गए, एक दिन दर्शन नहीं हो पाया, तूने एक दिन की पूजा में, एक दिन के भजन गाने में ठाकुर जी को बुला लिया। तो यह भावना पवित्र हो, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजें तो भव से बेड़ा पार। तो यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन 9 पुत्र तो उसी समय नवयोगेश्वर हो गए ज्ञान सुनकर। बड़े पुत्र भरत को राजगद्दी सौंपी है। नवासी पुत्र विरक्त हो गए थे, 9 नहीं 89। विरक्त समझ रहे हो? विरक्त का अर्थ तो कल भी आपसे निवेदन किया था, रक्त माने जो खून का संबंध किसी से नहीं मानते, वो विरक्त। ऋषभदेव जी महाराज उसी समय भजन करने के लिए चले गए। ऋषभदेव जी को बहुत शांति मिली है। संसार की परवाह क्या करना, परवाह करना है तो भगवान को याद करो। भगवान ने जो मनुष्य का शरीर दिया है इसीलिए दिया है कि इस शरीर के द्वारा मुझे पा जाओ। भरत जी ने सोचा कि मेरे पिता कितने महापुरुष, कैसा इनका आदर्श, और एक जो मैं हूं संसार में पड़ा हूं, क्या करूं। भरत जी ने भी अपने पुत्र सुमति को राजगद्दी सौंपी और उसी समय वो भी जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। गंडकी नदी के किनारे पहुंचे जो बिहार में होकर निकली हैं। आज उन नदी का नाम पड़ गया घाघरा। आप टीवी में समाचार सुनते रहते होंगे कि घाघरा ने इतना नुकसान किया है और गंडकी नदी के दामोदर कुंड में नेपाल में है,
वहां जाकर ये पूजा करने लगे, पाठ करने लगे और भगवान के नाम का जप करने लगे। गले तक, कंठ तक जल में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। उसी समय देखा कि एक हिरनी पानी पीने के लिए आई। हिरनी पानी पी रही थी, शेर ने आके पीछे से दहाड़ लगाई। भरत जी ने विचार किया कि ठीक है, अब जो होगा राम जी करेंगे। हिरनी ने विचार किया, अगर आगे के लिए कूदती हूं तो बहुत चौड़ी नदी है और पीछे के लिए लौटती हूं तो शेर खा जाएगा, क्या करूं। नदी में ही कूद गई हिरनी। तैरते तैरते दूसरी पार चल जा रही थी, गर्भवती थी। बीच जल में ही उसके छोटे बालक ने जन्म ले लिया। हिरनी दूसरे किनारे पर पहुंची, शेर का भय था, फिर सबकी पीड़ा थी। उसी समय उनकी मृत्यु हो गई, मर गए। उनका जो छोटा सा बालक था वो बहता हुआ जा रहा था। भरत जी ने विचार किया कि मेरी आंखों के सामने अगर ये बह गया तो भगवान कभी क्षमा नहीं करेंगे, क्या करूं। बालक को बचाया, उठाया बालक को और बालक को उठाकर गर्म पत्तों में अग्नि जलाकर उसके लिए तपाया। लेकिन उनको ऐसा करना था, 10-5 दिन अपने पास में रखते, फिर छोड़ आते हिरनियों के झुंड में। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, अपने पास में रखा तो रख ही लिया। न राम की याद आई, अब न कृष्ण भगवान की याद आई। सदैव उसकी याद करने लगे, मेरे बहन का बच्चा कहीं दूर न चला गया हो, किसी ने खा ना लिया हो, किसी ने मार ना दिया। और जिस समय मौत का समय आया तो न राम की याद न कृष्ण की याद। हिरन में मन लगा के मरे तो उनको हिरन ही बनना पड़ा। तो भागवत जी सबके लिए शिक्षा दे रही हैं कि मरते समय जिस वस्तु में मन लगा के मरोगे वो ही बनना पड़ेगा। तो 60-70 वर्ष के बाद में ज्यादा मन किस में लगाना चाहिए, भगवान में। और है ही ऐसा, आप और हम सब किसान लोग बैठे हैं, ऐसे ही समझ लो 10 मिनट बाद कथा का वैसे ही समापन कर रहे हैं। ऐसे ही समझ लो पुराना ट्रैक्टर हो जाए और बैटरी डिस्चार्ज हो और खेत में भूसा भरने के लिए अगर आप जाओ तो बताओ खेत में ही बंद करना चाहिए कि ट्राली खेत में छोड़कर मेड़ पे या ऐसी ढड़क पर धरना चाहिए। उतार में ट्रैक्टर उतार में रखना चाहिए कि नहीं। ट्राली का में जैसे ही भूस भरा हुआ तुरंत ही धक्का से प्रारंभ हो जाएगा। तो ऐसे ही मनुष्य का शरीर भी ये बूढ़ा हो जाए उस समय उसके लिए उतार में रखना चाहिए। उतार माने भगवान की शरणागति में, कि जैसे ही यमराज के दूत वगैरह लेने को आए और उसी समय हमारे मुख से भगवान का नाम निकल जाए, उसी समय और भगवान के बैकुंठ को चले जाएं, यमराज के दूत स्पर्श भी ना कर सके। तो बुढ़ापे में अधिक से अधिक भजन, सुमरन, भगवान के नाम का जप, सीताराम 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 कहियो और जे ही विधि राखे राम ते ही विधि रही। भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान का मंगलमय कीर्तन, भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम का सुमरन, ये सब भैया बुढ़ापे में अधिक करना चाहिए कि जिससे बुलौआ आए और उसी समय बैकुंठ के लिए जाए, नरक में ना जाना पड़े। नहीं बुढ़ापे में ज्यादा मन अगर घर में लगाया तो घर में, आपने देखा होगा एक घर में सांप निकल आया, ऐसे ही समझ लो। बहुएं चिल्लाई घर में सांप है, तो पड़ोस के बच्चे लठ लेकर मारने के लिए आए। जब तक बूढ़ी माता जी कहने लगी भैया मारियो नहीं, क्यों, अपने बब्बा आए। ऐसे ही तिलक लगाते, मुझे तो वैसे की वैसी समझ में आ गई। पैसा जोड़ जोड़ के रख गए थे तो बे के बे बन के आ गए, उनमें मन लगा रहा। तो मरते समय मन किस में लगाना है, ना पैसे में लगाना, ना संसार में लगाना। भागवत जी बता रही हैं मरते समय मन भगवान में लगाना है। और मरने का पता किसी को है ही नहीं है कब मरेंगे, इसलिए लगाए लो मन। कर से कर्म करो विधि नाना, कर माने होता है हाथ हाथ।